आईपीएल 2024 का मैच नंबर 47 खेला जाएगा ईडन गार्डन्स में। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो मुकाबला है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है और इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट क्या है, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़े भी देखेंगे। इन दोनों टीमों का प्रदर्शन जब एक दूसरे के आमने सामने आए, ये जब ये टीमें, तब किसका प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर नजर डालेंगे। साथ ही साथ दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेटली। शुरुआत में जो भले ही दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले गंवाए, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स भी ट्रैक पर आ गई है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच नंबर 47 खेला जाएगा 17वें सीजन का। यह सीजन काफी शानदार जा रहा है। इस सीजन की अगर हम बात करें तो इस सीजन में काफी ज्यादा रन बने। अब तक पिछले 16 सीजन में जो मुकाबले जितने भी हुए हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा शतक अब तक लग चुके हैं। जितने मैचेस हुए उसके आधार पर सबसे ज्यादा 250 का आंकड़ा पार हुआ है। 262 रन जो आरसीबी ने बनाया था वो 10 साल तक करीब वो रिकॉर्ड उनके नाम था, लेकिन इस सीजन 260 जो है करीब 4 से 5 बार बन चुके हैं। तो फिर इस सीजन काफी कुछ हमें देखने को मिला। अब यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में जो पिच रिपोर्ट है उस पर नजर डाले उससे पहले दोनों ही टीमों का अब तक का जो प्रदर्शन है, इस सीजन कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का, उस पर नजर डाल लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप 4 में बनी हुई है इस समय। 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीते, 10 पॉइंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम है। वहीं पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो हार कर आ रही है पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स 10 मुकाबले खेल चुके हैं और 5 मुकाबले जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के भी 10 अंक हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर के मुकाबले 2 मैच ज्यादा खेले हैं और दोनों ही टीमें जो है पॉइंट्स टेबल में इस पोजीशन पर है कि अभी टॉप 4 में फिनिश कर सकती है। केकेआर जहां पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हरा कर आ रही है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले को जीतना चाहेगी दोनों ही टीमें, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला मस्ट विन है। दिल्ली कैपिटल्स के अब 4 मुकाबले बचे हैं और इन 4 में 3 मुकाबले दिल्ली को जीतने, हर हाल में जीतने हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स 3 मुकाबले आने वाले 4 मुकाबलों में जीत जाती है तो फिर दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और अगर चारों जीत जाए आने वाले तब तो बहुत ज्यादा चांसेस है, फिर 18 अंक हो जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के। तो फिर उस स्थिति में तो दिल्ली कैपिटल्स हर हाल में क्वालिफाई कर जाएगी। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला खेला जाना और ईडन गार्डन्स की जो पिच है वो बल्लेबाजों को मदद करती है। यहां पर बल्लेबाजों को मदद है, तेज गेंदबाजों को यहां पर मदद मिलती है, अच्छी खासी मदद तेज गेंदबाजों को मिल जाती है। यहां पर ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच गेंदबाजों को मदद करती है। यहां उछाल के साथ गेंद तेज गति से आती है, जिसका फायदा तेज गेंदबाजों को मिलता है। वहीं बल्लेबाज हवाई फायर से ज्यादा गेंद को कनेक्ट करने पर ध्यान दे तो ग्राउंड शॉट से अच्छे रन आ सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए पावर प्ले ज्यादा अहम होगा। पावर प्ले में संभल कर खेलने और फिर स्पिनर्स पर अटैक करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कोलकाता में जो पिच रिपोर्ट सामने आ रही है, ईडन गार्डन्स की जो पिच है वो आपने देखा कि तेज गेंदबाजों को मदद होती है। यहां पर चेस करने वाली टीमें जो है वो ज्यादा फायदे में रहती है। चेस करना बहुत आसान है। अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें तो 262 चेस हुआ है। पंजाब किंग्स ने 262 रन चेस किए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 261 रन बना लिए थे और 262 रन चेस करते हुए यहां पर जीत हासिल की है पंजाब ने। तो चेजिंग टीम के लिए चीजें आसान मानी जाती है ईडन गार्डन्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने चेस कर लिया तो आप हर मुकाबले को हर हाल में जीत जाओगे। क्योंकि आईपीएल में इस सीजन हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर पिच रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए होता है कि भाई अच्छा पिच रिपोर्ट ये कह रही है। इस सीजन हम देख रहे हैं कि भाई जहां पर चेजिंग नहीं भी पॉसिबल है वहां पर चेज हो जा रहे जो रन्स है, 262 रन चेज हो जा रहा है। 287, 88, 77, 76, 62, 72 ऐसे रन बन रहे भाई 20-20 ओवर में। तो भाई ईडन गार्डन्स में ये जो मुकाबला खेला जाएगा इसमें क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा वो फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिच रिपोर्ट ये कह रही है कि तेज गेंदबाजों को यहां पे मदद है, लेकिन बल्लेबाज यहां पर अच्छी बल्लेबाजी
कर सकते हैं। अब मौसम विभाग की जानकारी क्या आई है वो बता देते हैं। तो मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की अगर हम पूर्वानुमान की माने तो मौसम विभाग ने कोलकाता में मैच के दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। सोमवार को दिन में कोलकाता में तापमान 42 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। शाम होते होते तापमान में गिरावट होगी। शाम को पारा 29 डिग्री के पास रहने का अनुमान है। ह्यूमिडिटी 37% रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है। अब हेड टू हेड आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 33 मुकाबलों में 17 मैचों में कोलकाता ने जीत हासिल की है, तो वहीं 15 मैचों में जीत दिल्ली कैपिटल्स के नाम रही है। तो हेड टू हेड आंकड़ों की अगर हम माने तो भाई कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा जो है वो बहुत ज्यादा भारी रहा है और दिल्ली कैपिटल्स वाले चाहेंगे वैसे भी उनको ये मुकाबला हर हाल में जीतना ही है। कोलकाता नाइट राइडर्स एक आध मुकाबले हार जो है अफोर्ड कर सकती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए हार जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। इस समय जीतना हर हाल में है दिल्ली कैपिटल्स को। तो अब दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले के लिए कैसी प्लेइंग 11 रख सकती है, कोलकाता नाइट राइडर्स कैसी प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है मैदान पर, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 में पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर मैकगर्क की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखेगी। पृथ्वी शॉ पिछला मुकाबला हालांकि खेले नहीं थे, इस मुकाबले में अगर फिट रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो ओपनिंग करेंगे। जेक फ्रेजर मैकगर्क की भाई साहब जो बल्लेबाज है ये पिछले मुकाबले में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की इन्होंने और एक तरफा कर दिया मुकाबले को। शुरुआती 6 ओवर में इतनी शानदार बल्लेबाजी की कि फिर दिल्ली कैपिटल्स मैच में कहीं बैकफुट पर आई नहीं। ऋषभ पंत शाही हो पाएंगे उसके बाद। ऋषभ पंत भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस सीजन, पिछले मुकाबले में भी नॉट आउट लौटे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत और जेक फ्रेजर, ये तीनों ही बल्लेबाज जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के लिए। लेकिन अभिषेक पोरेल आएंगे उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और अभिषेक पोरेल ने पिछले मुकाबले में जेक फ्रेजर के साथ मिलकर ओपनिंग की थी और शतकीय साझेदारी रही थी इन दोनों की। ट्रिस्टन स्टब्स का नाम तो हमने बता ही दिया आपको। अक्षर पटेल आएंगे उसके बाद, बापू आएंगे, गेंद और बल्ले दोनों डिपार्टमेंट से ये योगदान देंगे। कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार, ये प्रॉपर 4 गेंदबाज आएंगे। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को संभालेंगे एनरिक नोकिया तेज गति और खलील अहमद जो है इस सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुकेश कुमार ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, तो निश्चित तौर पर मुकेश कुमार, खलील अहमद, इनसे उम्मीदें होंगी। कुलदीप यादव जो है स्पिन डिपार्टमेंट संभालते हैं अक्षर पटेल के साथ मिलकर, तो उनसे भी ज्यादा टीम को उम्मीदें होंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 पर हम नजर डालते हैं। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण दोनों ने ही पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, शानदार पार्टनरशिप की थी। वो बात अलग है कि टीम हार गई थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुनील नारायण गेंदबाजी में भी योगदान देते हैं भाई। पिछले मुकाबले में 262 रन चेज हुए थे, जिसमें 6 की इकॉनमी थी सुनील नारायण की 4 ओवर में, तो याद रखिएगा वो चीज। और वो 1 विकेट भी लिया था उन्होंने। फिर वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह आएंगे। वेंकटेश अय्यर भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, कैमियोज खेल रहे हैं वो केकेआर के लिए। श्रेयस अय्यर ने पिछले मुकाबले में लय जो है उनकी जो उन्होंने पाई है उसे वो बरकरार रखे हुए। रमनदीप सिंह से उम्मीदें हैं टीम को, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं रहे। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल जो है वो फिनिशिंग टच देंगे टीम के लिए। रिंकू सिंह जो है अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन उतना उनको मौका मिला नहीं है। आंद्रे रसल होंगे फिनिशर के तौर पर, वो टीम में होंगे और गेंदबाजी भी वो करेंगे, गेंदबाजी में भी वो योगदान देते हैं। मिचेल स्टार्क, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये आपको गेंदबाजी में दिखेंगे। हर्षित राणा से ज्यादा उम्मीदें हैं टीम को, युवा गेंदबाज हैं और वो अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, हालांकि पिछले मुकाबले में पिट गए थे। मिचेल स्टार्क से भी गेंदबाजी इस सीजन अच्छी हो नहीं रही, हालांकि काफी सालों बाद वो आईपीएल खेल भी रहे, तो गेंदबाजी थोड़ी सी वीक लग रही है केकेआर की, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत दम है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है इस मुकाबले के लिए। कमेंट करके आप बताइएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जो मुकाबला खेला जाएगा मैच नंबर 47, उसमें कौन सी टीम बाजी मारेगी।